Hello students, I hope you all are doing good and safe at your home. In the previous class, we have talked about the spherical capacitors. What are spherical capacitors? What is the expression for the capacitance of spherical capacitor? ये सब हमने पढ़ लिया in the last class. But now in this class we are moving to another capacitor, that is your पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है जो हम घरों में आमतौर पे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये स्मॉल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, चाहे वो इंटरनल लगे हो आपके मदरबोर्ड में, चाहे वो एक्सटर्नल लगे हो विद द सीलिंग फैन, विद द इलेक्ट्रिकल, विद द मोटर. ठीक है, तो भाई बहुत सारे डिवाइसेस के साथ आपने ये देखा होगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो लगे होते हैं. ठीक है, तो नाउ भाई उसका प्रिंसिपल क्या है, वो है क्या, वो सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे. उनको कैसे चार्ज करते हैं, ये सब बातें हम यहाँ पे इस क्लास में करने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले समझते हैं कि ये है क्या. व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? जो नाम ही आपका इंडिकेट कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, मींस टू कंडक्टिंग प्लेट्स को लिख लो, आप लिख सकते हो टू कंडक्टिंग plates separated by some distance is called parallel plate capacitor. Simple भाई, two parallel plates, कंडक्टिंग प्लेट्स. क्योंकि मैंने पहले बताया कंडक्टिंग क्यों है, क्योंकि कंडक्टर्स होना चाहिए हमारे पास कैपेसिटर के लिए. कैपेसिटर इज नथिंग बट जस्ट एक कंडक्टर ही है, बट उसकी स्टोरेज बढ़ जाती है कैपेसिटर बोलने से. ठीक है, तो कंडक्टर ही है, उसकी कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की हम बढ़ा देते हैं, दैट इज इट पर्टिकुलरली नेम एज कैपेसिटर. ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें हैं भाई, हम अब इसकी कैपेसिटर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे स्लोली. सो दीज टू मेटालिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ठीक है, इन दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है. ठीक है, ओके, तो ये बहुत थिन प्लेट्स हैं, ये बात ध्यान से रखिए. टू कंडक्टिंग थिन प्लेट्स, यहाँ पे ऐड कर सकते हो थिन प्लेट्स, बहुत थिन है. ठीक है, एरिया दोनों का ऑलमोस्ट सेम है. अगर एरिया सेम है तो चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी. आपको पता है ना, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है, दोनों प्लेट्स पे जरूरी है चार्ज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. हो सकता है, हो नहीं सकता है, ये एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी. अभी देखना, हम बातें करेंगे आगे जब इसको पढ़ेंगे कैसे चार्ज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में. ठीक है, तो एक मतलब चार्ज दोनों पे सेम है, अगर एरिया भी सेम है तो चार्ज डेंसिटी भी क्या रहेगी, प्लेट्स की सेम रहेगी. ठीक है, तो यही बातें हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़नी है. ठीक है, तो चलिए इसको आप सीखते हैं कि हाउ इट इज चार्ज्ड. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं, मींस दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर किसका प्रिंसिपल? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. मींस हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स चार्ज्ड, इनको कैसे चार्ज करते हैं, कैसे बनाया जाता है. ठीक है, टू पैरेलल प्लेट चाहिए मुझे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लेट अस कंसीडर ए सिंगल प्लेट नेम्ड एज प्लेट ए. ठीक है, हमने पहले एक प्लेट कंसीडर की, फिर क्या नाम रख दिया प्लेट का, ए नाम रख दिया, है ना. अब हम किसी आउट सोर्स से भाई इसको चार्ज करना है हमें. ठीक है, इसको चार्ज करना है, कंडक्टर है ये, मेटालिक प्लेट है, मेटालिक शीट है, कंडक्टिंग शीट है, इसको चार्ज करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से किसी सोर्स से इसको चार्ज देना शुरू करेंगे. सिंपल. ठीक है, इसको चार्ज देना शुरू करो, देखते हैं चार्ज स्टोर कितना करता है, कब तक करता है. ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं. इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कोई भी हो, स्फेरिकल हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक ही बात है. ठीक है, चार्जिंग देख लो कैसे करते हैं. ठीक है, अब इसको चार्ज देना शुरू करो. जैसे जैसे आप इसको चार्ज देना शुरू करोगे, आपको मालूम है चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. ठीक है ना, आप बाहर से चार्ज देना शुरू करो, ये चार्ज होता जाएगा,
बट पता कैसे चलेगा, मैं कौन सा चार्ज को देख सकता हूं कि प्लेट पे चार्ज आया या नहीं आया, हम देख नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को चेक करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे इस प्लेट की बाय यूजिंग मल्टीमीटर। ठीक है, वोल्टेज को चेक कर सकते हो, जैसे जैसे आप बाहर से चार्ज दे रहे हो इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका बाहर से आप चार्ज दे रहे हो और इसका पोटेंशियल इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इट्स लिमिट, उस कंडक्टिंग प्लेट की वो लिमिट है, उस मेटालिक शीट की वो लिमिट पे पहुंच जाएंगे कि आप चार्ज देते जाओ, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ेगा, तब चार्ज जितना भी दो वो सारा चार्ज लीक करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो वेस्टेज ऑफ चार्ज होगा, तो अब चार्ज देना अपने आप बंद कर दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी फुल हो गई चार्ज लेने की। सो समझ रहे हो ना। सो दिस मैक्सिमम लिमिट में जब पहुंच जाएंगे तब इस मेटल प्लेट को छोड़ दो। तो मान लीजिए मैंने चार्ज किया, सारी प्लेट पे कौन सा चार्ज दे दिया, हम पहले क्या अज्यूम करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज तो अज्यूम करते हैं। ठीक है, मान लो सारी प्लेट पे चार्ज दे दिया, चार्जिंग कैपेसिटी इसकी फुल हो गई। कैसे पता चलेगा, पोटेंशियल से, पोटेंशियल इसका मैक्सिमम हो जाएगा, आगे पोटेंशियल और बढ़ना इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। सो दिस केस यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल दिया, चार्ज दिया, ये कैपेसिटर, ये प्लेट ए पूरी चार्ज हो गई विद पॉजिटिव। ठीक है, नाउ क्या नाम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मुझे एक शीट और चाहिए होगी, एक प्लेट और चाहिए होगी, है ना। वो कंडक्टिंग प्लेट्स मैंने पहले बताया, कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टर्स ही हैं। ठीक है, कंडक्टर्स को कैपेसिटर बनाना है, बस है तो कंडक्टर भी कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटर और ज्यादा बढ़ाने तो उसको हम कैपेसिटर बोल देते हैं। तो एक प्लेट और रख लो यहाँ पे नियर दी, नाउ क्या लिखना आपको, नाउ ब्रिंग अनदर मेटालिक प्लेट, अनदर कंडक्टिंग प्लेट नियर टू दी प्लेट A named as plate B। ठीक है, एक और प्लेट लो, कंडक्टिंग प्लेट्स, सेम मटेरियल की ले लो, सेम एरिया ले लो, ठीक है, सेम थिकनेस ले लो। ठीक है, सेपरेटेड बाय सम, सेपरेटेड, धीरे धीरे ये पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना ले लो आप, डिस्टेंस B अज्यूम कर लो। ठीक है, ओके, तो A B प्लेट्स, जैसे ही मैं B प्लेट्स, भाई अनचार्ज्ड प्लेट है ये। ठीक है, यहाँ पे इंडक्शन मेथड जो हमने पहले पढ़ा था वो थोड़ा यूज होगा अभी, देखना। ठीक है, हाउ टू चार्ज ए बॉडी परमानेंटली। ठीक है, इंडक्शन मेथड से। तो B अनचार्ज्ड प्लेट है, इसको चार्ज्ड प्लेट के पास रख दिया हमने, तो क्या होगा, वेरी गुड, बाय दी कूलम्बिक फोर्स या मेथड ऑफ इंडक्शन इस लेफ्ट एंड ऑफ द प्लेट। मैं आपको सब बोल रहा हूं भाई, मेरे ना जो बोल रहा हूं वहां पे ध्यान रखिए। ठीक है, वो सब थ्योरी बोल रहा हूं क्योंकि थ्योरी बहुत है, इसमें थ्योरी है, समझ लो आप, थ्योरी तो अपने आप आती जाएगी। स्टेप बाय स्टेप कहानी बनाओ ना यार, कहानी बनानी है हमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है, उसकी कहानी को समझ लो बस। कैपेसिटर प्लेट ए ली, ठीक है, तो ए को चार्ज दिया, फुल हो गया, बी चार्ज, पैरेलल प्लेट की दूसरी प्लेट चाहिए, सेकंड प्लेट ली, पैरेलल रखती है ना, नाम ही बता रहा है, पैरेलल रख दी हमने। तो रखने के बाद इंडक्शन मेथड से, कूलम्बिक फोर्स से, मेटालिक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, है ना। तो ये पॉजिटिव शीट क्या करेगी, इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी बाय कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज सारे इकट्ठे होके कहां आ जाएंगे, टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लेट बी। भाई ध्यान से समझ लो। ठीक है, ये सब पुरानी बातें हैं, यहाँ पे कोई नई बात नहीं, नाम अलग है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, है ना, कूलम्बिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन सारे प्लेट्स के इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड हो गए टूवर्ड्स द प्लेट ए, ऑब्वियसली, है ना। बट जो उसके पॉजिटिव चार्ज बच गए, इलेक्ट्रॉन तो इकट्ठे हो गए, पीछे पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, वो किधर आ जाएंगे, टू दी राइट ऑफ द प्लेट बी, आपके भी और मेरे भी राइट साइड पे। ठीक है, ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, ऐसे लिखना है हमें, as soon as the plate B, uncharged plate, placed near to plate A, the left end of the plate B becomes negatively charged and
राइट एंड ऑफ द प्लेट बी बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं? बी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, ये अनचार्ज्ड प्लेट थी, ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड हो गई, इसका करेक्टर इसमें आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे प्लेट बी के लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव, राइट हैंड पे पॉजिटिव प्लेट होगी। ये सब हमने पढ़ रखा है पहले मेथड ऑफ इंडक्शन में, है ना। अब यहां से थोड़ा सा नई चीज शुरू होती है, ठीक है, कि कैपेसिटर कैसे कहा जाएगा ये, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सुनिए आप। अब देखिए, आपको पता है कि इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो चुका है। इस प्लेट इज पोटेंशियल, इस प्लेट का प्लेट ए, या लिख लो, प्लेट ए हैज मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है, तब तक उसको चार्ज दे सकते हैं। प्लेट ए का पोटेंशियल क्या हो चुका है, यहाँ पे मैक्सिमम है, बट जैसे मैंने बी प्लेट को रखा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज, आपको पता है आल्सो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने पहले बढ़ाया आपको सारा चैप्टर डिटेल से। पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। ओके, तो ये बी प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो ए प्लेट का जो पोटेंशियल मैक्सिमम हो रखा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है, उस प्लेट के पोटेंशियल को कम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। इस बी प्लेट की लेफ्ट हैंड का पोटेंशियल, ध्यान से समझना आप सारी बात, ठीक है, यहां से कहानी शुरू होती है कैपेसिटर की। तो ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव है लेफ्ट हैंड का, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस ए प्लेट का पोटेंशियल को कम करना शुरू कर देगा, चार्ज को कम करना शुरू कर देगा, पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो राइट साइड पे है वो इसका पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कौन देगा, राइट साइड। पॉजिटिव में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कौन देगा, लेफ्ट साइड, प्लेट बी का, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट बी tries to reduce the potential of plate A and right side, ठीक है, and right side of the plate B tries to increase the potential of प्लेट ए, ठीक है बेटा। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ए का पोटेंशियल कम करना शुरू कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज ए का पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर देगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। बट इन रिजल्ट में क्या होगा, दोनों में से नेगेटिव और पॉजिटिव में से सबसे ज्यादा ए प्लेट के क्लोज कौन है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज मोर क्लोज है देन दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इन नेट रिजल्ट में क्या होगा, ये इस प्लेट का पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा, उतना कम नहीं होगा बट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट नेगेटिव चार्ज इज मोर क्लोज टू प्लेट ए, ठीक है, देन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, देन पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा क्लोज है पॉजिटिव के कंपैरिजन, ठीक है। देयरफॉर नेट कंट्रीब्यूशन, नेट पोटेंशियल ए प्लेट का, नेट चार्ज ए प्लेट का डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये पोटेंशियल भी प्लेट ए का, ये सब प्लेट ए का फीचर है, ठीक है। तो प्लेट ए के लिए प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तब मैं क्या कर सकता हूं, अब पोटेंशियल मैक्सिमम तो नहीं रहा प्लेट ए का, थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ना, तो मैं बाहर से और चार्ज इसको दे सकता हूं, उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। अरेंजमेंट ऐसी रहेगी,
इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, प्लेट ए का दोबारा से फिर मैक्सिमम करने के लिए मुझे थोड़ा सा और चार्ज बाहर से देना पड़ेगा। और चार्ज देने का मतलब वो चार्ज और लेना शुरू कर दिया प्लेट ए, उसकी थोड़ी सी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। क्लियर, उसकी थोड़ी सी चार्ज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्लियर बेटा, ये समझ आया आपको स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हम बात करेंगे, लास्ट मेन स्टेप जो है, अब देखिए यहाँ पे हर्डल कौन क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, पॉजिटिव चार्ज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसका जितना पोटेंशियल हम कम करेंगे उतना चार्ज बाहर से और ज्यादा दे सकते हैं। तो नेगेटिव हमारा काम कर रहा है। ठीक है, इस प्लेट को नेगेटिव कर रहा है, इसका पोटेंशियल कम कर रहा है, तो नेगेटिव हमारे फेवर में है। मुझे ये पॉजिटिव नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, आप ध्यान से नोट कर लेना सारा। मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव को हम रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे पॉजिटिव को? वेरी गुड भाई, स्टेप में लिख लेना आप। ठीक है, मैं एक ही डायग्राम में समझा रहा हूं सारा केस। तो क्या करना है आपको, पॉजिटिव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारा, तो पॉजिटिव को रिमूव कैसे करना है, इस पॉजिटिव एंड को प्लेट के क्या कर दो आप, अर्थ कर दो। दिस इज अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग कर दो, या ग्राउंडिंग कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया अर्थ इज आल्सो ए बिग कंडक्टर, उसको कितना भी चार्ज दो आप वो लेता जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज का जैसे मतलब स्मॉल कैपेसिटर है, मैंने यहाँ फिंगर लगा ली, ये वायर लगा के मैंने अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिया, सारा पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो हो जाएगा, ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको खत्म करना था, ऐसे खत्म कर दिया। अगर ऐसे नहीं करना, आप क्या करो, कैपेसिटर के राइट साइड पे फिंगर टच कर लो। फिंगर टच करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज थ्रू योर बॉडी, अपनी बॉडी भी क्या होती है, कंडक्टर ही है। ये पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा नहीं है, स्मॉल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो होके अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राउंडिंग करनी है भाई उसको बस मुझे। ठीक है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके डाउन चला गया, तो हमारी जो फाइनल था वो क्या रहेगा, हमारा कैपेसिटर आप देखना है। ठीक है, तो फाइनल हमारा कैपेसिटर क्या रहा भाई, ये प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी। अब सारी प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो आपका सारा ग्राउंड हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो हो गया नीचे। क्लियर, समझ आ रही है ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सारा इकट्ठा हो जाएगा एक साइड पे। ठीक है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी रुकिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, रुकिए थोड़ा सा। यह पॉजिटिव फ्लो हो गया, अब सारे का सारा क्या रह गया, प्लेट पे एक एंड पे अट्रैक्टिव रह गया। ठीक है, नेगेटिव रह गया, ये नेगेटिव अब इसका बहुत सारा पोटेंशियल डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल मैं ज्यादा लंबा एरो बना दिया, क्यों, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा प्लेट ए का पोटेंशियल। ठीक है, सो प्लेट ए का पोटेंशियल या चार्ज बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट है, तो नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल में ऐड करोगे तो नेट शेल में क्या रहेगा, डिक्रीज होगा, रिजल्ट कम हो जाएगा। तो ये इसका पोटेंशियल कम हो गया, इसका चार्ज कम हो गया। अब मैं इसको और बहुत सारा चार्ज देना शुरू कर दूंगा, ताकि इसकी फिर से कैपेसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, पोटेंशियल इसका मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, सो ऐसे हम इसको कैपेसिटर बनाते हैं। सो इस कॉम्बिनेशन में इसमें बहुत सारा चार्ज स्टोर हो जाएगा। जो पहले सिंपल प्लेट ए रखी थी, हमने उसको चार्ज दिया था, वो बहुत कम स्टोरेज थी। ठीक है, दैट इज वाई सिंपली कॉल इट एज कंडक्टर। तो जैसे ही मैं दूसरी प्लेट रखा, उसका सेकंड एंड को ग्राउंड कर दिया, बहुत सारा चार्ज, इसको और ज्यादा चार्ज हम दे सकते हैं अब हम। ठीक है, सो दिस इसका और जितना चार्ज ज्यादा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी भाई। अब देखिए साइज वही है, प्लेट वही है, अब इस वहां पे चार्ज देना बंद हो गया था क्योंकि पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया था, बट यहाँ पे मैं और चार्ज दे सकता हूँ इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि इस नेगेटिव ने इस प्लेट का पोटेंशियल कम कर दिया, चार्ज कम कर दिया, तो मैं और ज्यादा इसको चार्ज दे सकता हूँ और ज्यादा इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है,
सो ये ऑब्वियसली तो दिस कॉम्बिनेशन में ये ऑपोजिट चार्ज की प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हियर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये एक्सप्रेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, दोबारा से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो गॉस थ्योरम देखो, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, याद है ना आपको, हमने ये किया था, पॉजिटिव शीट ली थी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कौन सी शीट ली थी, नेगेटिव शीट ली थी, ठीक है बेटा। ये सारा क्या है आपका, ये वही तो प्लेट्स हैं। ये प्लेट ऐसी नहीं कि मतलब ये लाइन है, ये प्लेट ऐसी ही प्लेट है। प्लेट का क्या बोलेंगे, लेंथ होगी, विड्थ होगी, थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल, थिकनेस नहीं लेनी हमने, ठीक है। तो यही तो प्लेट्स हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय इलेक्ट्रिक। सिग्मा क्या था, चार डेंसिटीज, ये प्लस सिग्मा, ठीक है, ये माइनस सिग्मा। एरिया दोनों प्लेट्स का सेम है, ठीक है। सो दिस इज योर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय। और ये बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन हमें पहले से ही मालूम है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखना कि एंड्स पे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। एट द एंड्स ऑफ द प्लेट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सो एंड्स ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन बिटवीन द प्लेट्स दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सप्रेशन इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा। तो ये है हमारा फुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि हम उसको कैसे चार्ज करें, दैट इज प्रिंसिपल, ठीक है। तो भाई कहानी की तरह याद रख लो, एक प्लेट लो, उसको चार्ज देना शुरू करो, चार्ज देते जाओ जब तक उसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। कैसे पता चलेगा, मल्टीमीटर से चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद बी प्लेट रखो, एक अनदर प्लेट रखो, सेम काइंड की प्लेट रख लो नियर टू दी प्लेट ए। तो इंडक्शन मेथड के कारण, कूलम फोर्स के कारण इसके इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, मेटल है, कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव इस साइड रहेंगे। नेगेटिव मोर क्लोज है पॉजिटिव की वजह से, तो नेगेटिव इसमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा, पोटेंशियल कम कर देगा, तो मैं इसको और चार्ज दे सकता हूं, ठीक है। इसकी और कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव को फुली रिमूव कर दो, कि पॉजिटिव इसकी मदद कर रहा था, पॉजिटिव को मैंने रिमूव कर दिया ग्राउंडिंग करके, तो पॉजिटिव खत्म होगा तो नेगेटिव रह गया। नेगेटिव ने पूरी प्लेट्स का पोटेंशियल ए का और भी ज्यादा कम कर दिया, तो मैं इसको और ज्यादा चार्ज दे सकता हूँ, इसकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल थ्योरी ऑफ योर कैपेसिटर, कि कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या। बट नाउ आपको ध्यान में रखना है अभी यहाँ पे कि इसका जो एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस का वो हम ड्राइव करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो टिल देन आप पढ़िए स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिफरेंशिएशन, और ये ध्यान रखना भाई शेप अलग हो गई, कैपेसिटर्स काम वही है, चार्ज स्टोर करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ड्राइव करेंगे कि कैपेसिटेंस का इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या है। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय द डेज, थैंक यू।